वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जब तहव्वुर राणा को लेकर एजेंसी निकलेगी तो पालम एयरबेस से पटियाला हाउस कोर्ट तक 16 किलोमीटर तक सभी रेड लाइट ग्रीन कर दी जाएंगी। अगर एनआईए हेड ऑफिस ले जाएंगे तब प्रत्यर्पण के बाद जब अमेरिका से अब वापस भारत ले आया गया है, सबसे पहली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ ही वक्त में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए की विशेष अदालत में। लेकिन ये पहली तस्वीर जब एनआईए के अधिकारियों की गिरफ्त में आप भारत के उस गुनहगार को देख सकते हैं। आतंकी तहव्वुर राणा की सबसे पहली तस्वीर भारत 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। एनआईए के अधिकारी, 3 अधिकारी आपको दिख रहे हैं। 7 अधिकारियों की टीम उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद थी जब स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से इसे अमेरिका से वापस भारत ले आया गया और पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ ही वक्त उसे पेश किया जाएगा। उससे पहले आप देख सकते हैं एनआईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी करीब 1 घंटे पहले जारी किया गया था। एनआईए की टीम कुछ ही वक्त में इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन ये वो तस्वीर है जिसके लिए करीब 17 साल का इंतजार पूरे भारत को करना पड़ा, खास तौर पर उन तमाम पीड़ितों को करना पड़ा जिनकी ये चाहत थी कि इस आतंकी को भी उसी तरह से फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए जो हश्र कसाब का हुआ था। सबसे पहली तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। भारत का गुनहगार भारत की जमीन पर पहुंच चुका है और अब इसे इंसाफ की चौखट पर पेश किया जाएगा। कुछ ही वक्त में आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उसमें आप इसका हुलिया देख सकते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई, और इसी तरह से जो पुरानी तस्वीर है उसके कंपैरिजन में इसकी ये तस्वीर आप देखिए। करीब 64 साल की उम्र तहव्वुर राणा की है और एक लंबे प्रोसेस के बाद भारतीय एजेंसी को कामयाबी मिली और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कमिटमेंट भी। 3 एनआईए के ऑफिसर्स आप देख सकते हैं, एनआईए की जैकेट उनके कंधे पर, और इन तीनों के बीच जो है ये गिरफ्त में तहव्वुर राणा है। ये सबसे पहली तस्वीर भारत 24 पर आप देखिए किस तरह से तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर जो है वो एनआईए की तरफ से जारी की गई है। कुछ ही वक्त पहले एनआईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया था और अब ये तस्वीर साझा की गई है जिसमें आप देखिए किस तरह से एनआईए के अधिकारियों की गिरफ्त में तहव्वुर राणा है। वो तहव्वुर राणा जिसने पूरी प्लानिंग की, वो तहव्वुर राणा जो डेविड हेडली की मदद कर रहा था, वो तहव्वुर राणा जिसने एक इमिग्रेशन ऑफिस स्थापित किया हेडली की मदद के लिए, इस पूरी साजिश के लिए। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी पालम एयरपोर्ट से और लीगल एडिटर सुमित कुमार हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्या जानकारी, कितने वक्त में इसको यहां से टीम लेकर निकल सकती है, और जो पहली तस्वीर सामने आई है एनआईए के अधिकारियों के गिरफ्त में तहव्वुर राणा की, वो कितनी है? बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल एनआईए की तरफ से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है और आप देखिए उसमें एनआईए के जो अधिकारी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो पालम एयरपोर्ट है वहीं पर खींची गई है और उसके पहुंचने के बाद से जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर पूरा किया गया और उसके बाद से लगातार, क्योंकि पालम एयरपोर्ट पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जो गश्त है वो भी लगातार की जा रही है। तो अब जानकारी यही मिल रही है कि थोड़ी देर बाद उसको यहाँ से जो एनआईए के अधिकारी हैं और उनकी जो टीमें हैं वो लेकर के उसको यहाँ से निकलेंगी, रवाना होंगी और उसको लेकर के जो बंदोबस्त है वो किया गया है। और ये जो है ये मेन गेट है, इस वक्त आपको जहां मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये मेन गेट है। ये 2 पीसीआर आपको ये सामने नजर आएंगी। दिल्ली पुलिस की यहाँ पे 2 पीसीआर जो वैन है वो लगी हुई हैं। जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा उसको जब यहाँ से लेके निकला जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी वक्त यहाँ से इस रास्ते को रोका जाएगा। उसके बाद उसको यहाँ से तहव्वुर राणा को लेकर के सीधे पटियाला हाउस कोर्ट के लिए जो एनआईए के अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस की विशेष दस्ते के साथ उसको यहाँ से रवाना किया जाएगा। और जब ये विशेष दस्ता निकलेगा तो उसमें कमांडोज जो हैं उनको भी तैनात किया गया है। उस दस्ते के साथ में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं स्पेशल, वो भी इसमें तैनात किए गए हैं। और उसके बाद से तहव्वुर राणा को यहाँ से लेकर के सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर के जाएंगे। जानकारी ये भी है कि एक जो लंबा समय थोड़ा सा लगा है, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास की लैंडिंग का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद गिरफ्तारी जो है उसकी ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे
की गई, उसको कागजात में दर्ज किया गया, डॉक्यूमेंटेशन पूरा तैयार किया गया, क्योंकि प्रत्यर्पण हुआ है तो तमाम जो दस्तावेज हैं वो साझा किए गए और विशेष विमान से उसको लेकर के यहाँ पर आया गया था। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल हो चुकी हैं और भारत का जो मोस्ट वांटेड आतंकी है तहव्वुर राणा, वो भारत लाया जा चुका है और अब से थोड़ी देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ ये गाड़ियां उसे लेकर यहाँ से रवाना होंगी। सुमित, कितनी दूरी है, कितना वक्त लगेगा और मेडिकल को लेकर भी कोई जानकारी? गौरव, क्या मेडिकल करा लिया गया? इसके बाद मैं सुमित के पास जाऊंगा। मेडिकल कराने को लेकर जानकारी आ रही थी, क्या मेडिकल पूरा हुआ उसका या और कोई ऑप्शन देखा जा रहा है? देखिए, फिलहाल जो बातचीत हुई है मेरी, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उस आधार पे उसका जो मेडिकल की जो प्रक्रिया है वहीं पर ये संपन्न कराई गई है, क्योंकि कोई अलग से किसी अस्पताल के बारे में अभी तक तो कोई जानकारी निकल करके नहीं आई है। तो जानकारी यही है कि मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो इनपुट है कोई भी वो साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल के बाद ही कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो अब देखने वाली बात होगी जब यहाँ से पुलिस का विशेष दस्ता उसे लेकर के निकलेगा तो क्या कोई ऐसा कोई प्लान है कि यहीं एयरफोर्स के किसी अस्पताल में या कोई अन्य अस्पताल उसे सीधे लेकर के जाएं, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पे ये बात अभी नहीं निकल करके सामने आई है। हालांकि पुलिस को भी यही इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो ऑन ड्यूटी यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई हैं, कि वो सीधे यहाँ से लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में भी तमाम जो तैयारियां हैं जानकारी मिल रही हो चुकी हैं। तो जानकारी यही है कि शायद सीधे कोर्ट ही लेकर के उसको जाए। गौरव, बने रहिए। सुमित, क्या हलचल वहां पर दिख रही है? कितना वक्त लगेगा पालम एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में? तैयारियां, इंतजाम वहां क्या है सिक्योरिटी को लेकर? देखिए आयुष, जैसे गौरव बता रहे थे कि 10-15 मिनट में वहाँ से तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम निकलेगी, तो मानकर चलिए कि आधे घंटे का जो समय है वो पालम से पटियाला हाउस कोर्ट का डिस्टेंस आप मान लीजिए, क्योंकि 16 किलोमीटर का ये एक लंबा डिस्टेंस है। और बताया ये भी जा रहा है कि तमाम जो इस रास्ते के दौरान जो रेड लाइट है उसे ग्रीन कर दिया जाएगा। तो मानकर चलिए कि आधे घंटे के आसपास, यानी कि 9 बजे के बाद तहव्वुर राणा को एनआईए की जो टीम है वो इसी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। लगातार यहाँ जो गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। कुछ दिल्ली पुलिस के और जवानों की जो संख्या है वो यहाँ बढ़ाई गई है। पूरे पटियाला हाउस कोर्ट को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये गेट नंबर 4 है और इसके बाद गेट नंबर 4 के बाद जो है किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि ये परिसर यहाँ से शुरू हो जाता है। आमतौर पर परिसर में खासकर मीडिया पर्सन को जाने की इजाज़त होती थी, लेकिन यह ऐसा मामला है, ये इतना सेंसिटिव मामला है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी को भी पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि एनआईए मामले की जो सुनवाई होती है वो इन कैमरा सुनवाई होती है, यानी कि बंद कमरे में सुनवाई होती है और ये जो मामला है ये भी बंद कमरे में ही होगी। और सबसे पहले जब एनआईए को लेकर, जब तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की जो टीम वो पहुँचेगी कोर्ट, तो सबसे पहले रिमांड एप्लीकेशन एक मूव किया जाएगा और उस रिमांड एप्लीकेशन में दिन जो है वो मेंशन होगा एनआईए की ओर से कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए चाहती है। अगर 15 दिनों की रिमांड की अगर मांग करती है तो मानकर चलिए कि 10 दिन के आसपास की जो रिमांड है वो आमतौर पर यूपीए मामले में जो है वो कोर्ट दे देता है। तो क्या 15 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए की ओर से मांगी जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। और फिलहाल जब कोर्ट में एनआईए की जो टीम लेकर पहुंचेगी तहव्वुर राणा को, तो एनआईए के जो दोनों वकील हैं वो तमाम कोर्ट को एक ब्रीफ करेंगे इस पूरे केस को लेकर। जो प्रत्यर्पण हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में तहव्वुर राणा को लेकर, वो एक तरह से शॉर्ट ब्रीफ जो है वो कोर्ट को दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये जो मामला है 26 से 11 का, उसमें मोस्ट वांटेड रहा है तहव्वुर राणा और इस लिहाज से रिमांड, ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड की ज़रूरत जो है वो रहेगी। इसीलिए 15 दिन, क्योंकि ऐसे मामले में जो है 30 दिन तक रिमांड की जो है वो मांग सकती है एनआईए, लेकिन देखना होगा कि इनिशियल स्टेज पे कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए की जो टीम है वो कोर्ट से मांगती है, ये देखना बेहद अहम रहेगा। तो फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 9 बजे के बाद जो है तहव्वुर राणा को किसी भी वक्त जो है वो एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद देखना होगा कि कितने दिनों की एनआईए रिमांड मांगती है और कोर्ट कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को ग्रांट करता है। ठीक है, सुमित और गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हर हलचल पर उनकी नजर है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से चेकिंग की जा रही है,
जो भी वहां सामान है उन सब चीजों को मेटल डिटेक्टर और इसी तरह से कोई भी संदिग्ध सामान ना हो इसको वहां चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड कैनाइन यूनिट जो है वो भी है। देखिए कोई प्लास्टिक से सामान जो है वो ढका था, उसको हटाकर बाकायदा जो है पूरी टीम यहां जांच रही है। स्टॉक रखा हुआ है किसी चीज का, शायद फल है या क्या है। ये टीम जो है वो पूरी तरह से एक एक सामान को खंगाला जा रहा है और देखिए पूरी टीम जो है एक एक सामान को चेक करे। और दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जिसको देखने के लिए, जिस तस्वीर तक पहुंचने के लिए 17 वर्षों का इंतजार करना पड़ा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात की थी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तहव्वुर राणा के खिलाफ केसेस उनको फेस करना पड़ेगा लीगल सिस्टम को इंडिया में। तभी यह तस्दीक हो चुका था कि तहव्वुर राणा को भारत लाया आया जाएगा। और पिछले साल कोर्ट का आदेश यूएस की तरफ से सामने आया, उसको चैलेंज किया गया। अलग अलग कोशिशें की, तमाम हथकंडे तहव्वुर राणा और उसकी लीगल टीम ने अपनाए, लेकिन कोई भी हथकंडा कामयाब नहीं हुआ और उसे भारत की जमीन पर ले आया गया है। अब अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर लगातार चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो तमाम टीमें हैं वो एक एक चीज को चेक कर रही हैं। पालम एयरपोर्ट में भी इसी तरह से हमने सुरक्षा व्यवस्था को देखा, किस तरह से एयरपोर्ट परिसर के आसपास पुलिस की टीमों को मोबिलाइज किया गया है। और इसी तरह से तस्वीरें हम लगातार ये भी देख पा रहे थे कि पटियाला हाउस कोर्ट का जो पूरा परिसर है उसे खाली करा लिया गया। लेकिन जैसे सुमित ने बताया कि एनआईए के जो केसेस होते हैं उनमें ऑलरेडी बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान है। लेकिन तहव्वुर राणा जितना बड़ा आतंकी जब भारत वापस लाया गया तो पूरा कोर्ट परिसर सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली तस्वीर राणा की पुरानी तस्वीर है, बाल उसमें किस तरह से ब्लैक कलर के दिख रहे हैं और दाढ़ी भी छोटी है। लेकिन अब देखिए उसके बाल सफेद हो चुके हैं और इसी तरह से दाढ़ी भी उसकी बढ़ी हुई दिख रही है। तहव्वुर राणा का दो अलग अलग वक्त पर ये तस्वीरें, पहला वीडियो आप देख पा रहे हैं किस तरह से वो इस वीडियो में दिख रहा है। एनआईए ऑफिस से पूजा यादव हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। पूजा, कोर्ट में पेशी के बाद उसे एनआईए मुख्यालय ले आया जा सकता है, जानकारी है। वहां पर किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारियां की जा रही, कितनी हलचल है? देखिए हलचल मैं आपको दिखाती हूँ एक बार जरा। इससे पहले हमने क्योंकि तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि डॉग स्क्वाड की जो टीम थी वो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और लगातार छानबीन का सिलसिला लगातार चल रहा था। इंदर भी मेरे साथ लगातार है और क्योंकि हम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं तो इंदर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मूवमेंट अभी नजर नहीं आ रहा। मतलब अभी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मेडिकल हुआ, कोर्ट में पेशी के बाद में ही यहाँ पर लाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अभी देखिए एनआईए की तरफ से एक जो फोटो है वो भी जारी की गई है और साफ तौर से तहव्वुर राणा जो है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। तो साफ तौर से अगर हम कहें तो देखिए अभी कुछ देर पहले हमने और आपने यहाँ पर देखा डॉग स्क्वाड आया था और यहाँ पर भी इस पूरी बिल्डिंग के पास भी सुरक्षा के जो पूरे पुख्ता इंतजाम है, एहतियात के तौर पर उनको पुख्ता किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर कोई संदिग्ध चीज़ ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मुझे लगता है पटियाला हाउस कोर्ट में जिस तरह की सुरक्षा है उसी तरह की सुरक्षा पूजा हम लोग यहाँ पर भी तस्वीरों में देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि जब पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा तो कितने दिन की रिमांड मिलती है। और जब एनआईए को रिमांड मिलती है तो थर्ड फ्लोर पे जो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन सेंटर बनाया गया है तो वहाँ पर जब तहव्वुर राणा पहुँचेगा तो किस तरह से जो सवालों से सामना होगा, क्या क्या एनआईए के पास सवाल है, इस पर भी हम जल्दी बातचीत करेंगे और हम पता करने की जरूर कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि कितने सवालों की लंबी लिस्ट है एनआईए के पास, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है पूजा। तो साफ तौर से मुझे ऐसा लगता है कि एक ये बड़ी जो ये भारत की एक बड़ी जीत है और साफ तौर से मुझे लगता है तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अब हो चुका है। तो अब देखना यह होगा कि कोर्ट से जो रिमांड है वो कितने दिन की एनआईए को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए मुंबई में और तिहाड़ जेल में अलग तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अगर जुडिशियल कस्टडी मिलती है, हालांकि जुडिशियल कस्टडी के चांसेस अभी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एनआईए को रिमांड मिलेगी, एनआईए पूछताछ करेगी पूजा। तो देखना दिलचस्प होगा कि रिमांड कितने दिन की मिलती है पूजा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हलचलें अभी जो नजर आ रही हैं, मैं एक बार जरा फिर से तस्वीरों के जरिए मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन श्रवण जरा एक बार दिखाएं। अब देखिए इस तरफ जो फोर्सेस पहले डिप्लॉय की गई थी वो भी थोड़ा सा एक्टिव नजर आ रही है। इससे पहले की हमने तस्वीर दिखाई थी जब दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे थे और इनफैक्ट जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और सुरक्षा का जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। और क्योंकि बड़ी बात है कि यहाँ
यहाँ पर कोर्ट में पेशी के बाद लाया जाना है तहव्वुर राणा को, तो उस लिहाज से तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की जा चुकी हैं। और इनफैक्ट शाम से ही तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की जा चुकी थी, क्योंकि जब इससे पहले हमने देखा था कि मेट्रो स्टेशन के जो गेट थे उनको बंद कर दिया गया था, लोगों की आवाजाही इस रोड पर बंद कर दी गई थी। इनफैक्ट कुछ देर पहले जो मीडिया कर्मी है उनके लिए भी थोड़ा सा जो जगह यहाँ पर थी उसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो अधिकारी मौजूद हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा एक स्पेशल सेल बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों की एंट्री होने वाली है। तो यही जानकारी अभी आयुष। सुमित, मेडिकल का और बाकी का पूरा प्रोसेस एक बार दर्शकों को आसान भाषा में जरा समझाइएगा कि किस तरह से उसको लाने के बाद गिरफ्तारी का पूरा प्रोसेस क्या था, मेडिकल का, फिर कोर्ट में पेशी।